गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. टुडे आवर टॉपिक इज कंज्यूमर इमेजरी. ठीक है जी, तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज कंज्यूमर इमेजरी. वैसे तो इट्स वेरी मच क्लियर कि कंज्यूमर के माइंड में क्या इमेज बनी हुई है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, और किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, रिटेल स्टोर, उनके बारे में. ठीक है. Consumer formulate perceived images about product, service, prices, product quality, retail stores, and manufacturers. This phenomena is called as consumer imagery. ठीक है जी. Next is issues in consumer imagery. First is perceived price, product positioning and repositioning, perceived quality, perceived risk, price quality relationship. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं perceived positioning. The marketers create an image of the product offering or the brand in the mind of consumer. Positioning is how consumer perceive a product relative to the competition. And companies want to have a distinct image and offering that stand out from the competition in the mind of consumer. अब देखो क्या है, जैसे एडिडास है, प्यूमा है, ठीक है, इनका एक इमेज है, एक इनका ब्रांड है. अब कोई लोकल ब्रांड ले लो आप, ठीक है, तो क्या है, आपको अगर तो यू वांट टू गो फॉर क्वालिटी तो आप क्या करोगे, एक ब्रांडेड चीज खरीदोगे. ठीक है, क्योंकि उनका एक हुक लाइंस होती हैं, आप उसके बेसिस पे जाते हो. जैसे एक नॉर्मल टीवी किसी लोकल कंपनी का खरीदना और रादर देन एलजी का खरीदना. ठीक है, सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि उनकी एक ब्रांड वैल्यू है, एक इमेज है जो कि कंपटीशन में, मार्केट में स्टैंड आउट करती है सबके आगे. देखो, जैसे यूज ऑफ स्लोगन रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड प्रॉमिस. अब जैसे एलजी की है लाइफ गुड, तो अगर आप उनके प्रोडक्ट्स यूज करोगे योर लाइफ विल बी गुड. उनके जो मशीन्स है उनसे आपकी लाइफ जो है वो इजी हो जाती है और गुड हो जाती है. Perceptual map, a two-dimensional graph that visually shows where your product stands or should stand relative to your competitors based on criteria important to buyers. तो इसमें पहले हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया important है buyers के लिए. ठीक है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना परफॉर्म कर पा रहा है according to the requirements. The criteria can involve any number of characteristics like price, quality, level of customer service associated with the product and so on. अब ये देखो, इसमें आएगा ये जो तोशिबा है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड हाई क्वालिटी. ठीक है, लो क्वालिटी एंड लेस एक्सपेंसिव में आएगा लिनोवो. तो ये लैपटॉप के सारे जो हैं टाइप्स दिए हैं. अब हाई क्वालिटी एंड एक्सपेंसिव में आएगा एप्पल, सोनी, वायो. तो यू विल गेट एन आइडिया. अब प्रोडक्ट repositioning, the product service offering may require a repositioning with change in the market line, entry of competitor brands, changing customer preferences etc. तो इसमें आएगा कि कभी कभी जो है प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आपके न्यू कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, फिर आप नए प्रोडक्ट्स ऐड करते हो. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं जैसे जैसे कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं. अब लेट्स डिस्कस perceived price. The manner in which a marketer's prices a product and creates an image to have an impact on consumer decision making. For example, 20% off at store ABC sold elsewhere at 500. Such slogans tend to communicate value to the customer through perception of increased savings and low price. अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट है वो आपको 20% ऑफ पे मिल रहा है कहीं पे. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ तो उस पे जाओगे जो दोनों में मिनिमम होगा. अगर 20% ऑफ मिनिमम होगा तो यू विल गो टू दैट स्टोर, और अगर 500 रुपया मिनिमम होगा तो यू विल गो फॉर दैट स्टोर. तो उससे क्या है कि आपकी एक तो सेविंग्स ज़्यादा होंगी, कम प्राइस में आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाएगा. The manner in which a consumer perceives a product to be fair. Perceived fairness of price leads to customer contentment and subsequent satisfaction. High, medium or low priced.
low when price fall well within the range of market prices, example seasonal prices. जैसे अब विंटर्स आ गई हैं तो आपको पता है गोभी वगैरह कितनी ज़्यादा होती है. यू विल नॉट गेट भिंडी एंड ऑल बिकॉज इट्स सीजनल. गोभी सीजनल है विंटर्स में, और भिंडी जो है वो समर्स में सीजनल है, तो इनका प्राइस कम होता है, हाई. अब इसी when prices are such that near the outer limit of the range but within reasonable limits within behaviourability. For example, आपने क्या कहते हैं कार खरीदनी है, ठीक है, वैसे तो वो आउटर लिमिट है रेंज की, बट आपके रीजनेबल लिमिट में आ जाती है. Impossibly high prices are such that they lie much above the reasonableness and the consumer perceived range of acceptability. फॉर एग्जाम्पल है कोई हेलमेट का प्राइस है बहुत ही ज़्यादा, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह वाले हेलमेट होते हैं, तो वो आपको उनकी ना तो ज़रूरत है, ठीक है, और वो आपके रीजनेबल प्राइस से भी ज़्यादा ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल ये देखो ऑफर्स होती हैं बाय 1 गेट 1 फ्री. देन बंडल प्राइसिंग. आप मैकडी वगैरह जाते हो, वहाँ पे आपको बोलते हैं कि आप 3-4 चीज़ें इकट्ठे लोगे तो आपको रीजनेबल प्राइस में पड़ जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज परसीव्ड क्वालिटी. कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफरिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्यूज. इंटरनल क्यूज में आएगा फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स इंटरनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विस लाइक साइज, कलर. जैसे डिओड्रेंट है, उसका साइज़ ज़्यादा भी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और मेंस के लिए डिफरेंट हो सकता है, वीमेंस के लिए अलग हो सकता है. देन एक्सट्रिंसिक क्यूज में आएगा लाइक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांड का इमेज, रिटेल स्टोर इमेज और द करंट कंट्री ऑफ ओरिजिन. अब डिओज का जैसे ब्रांड का इमेज क्या है, ठीक है, उनका स्टोर में प्राइस क्या है, ये सब चीज़ें, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होके आता है वो. देन क्वालिटी ऑन इंट्रिंसिक क्यूज, अरोमा, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्लेवर, आइसक्रीम, कलर, माउथ वॉश, फ्रेगनेंस. तो ये आप एग्जांपल्स देख सकते हो. जैसे प्राइस में होगा, ज़्यादा प्राइस होगा बेटर क्वालिटी, डेल, सोनी, ठीक है. ब्रांड इमेज, सैमसंग की इमेज कितनी अच्छी है, मैन्युफैक्चरर इमेज, BMW, शॉपर स्टॉप, रिटेल स्टोर इमेज, कंट्री ऑफ द ओरिजिन जैसे मेड इन जापान एंड ऑल, ठीक है. नेक्स्ट इज प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप. द हायर द प्राइस द बेटर इज द क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल एप्पल. अब जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी. अब गाड़ियाँ ही देख लो, BMW इट्स कॉस्टली, जैगुआर इट्स कॉस्टली, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है. Marketeers relate the increased price to the product, service, attributes, features, and the overall benefits that the offering provides. When a consumer has prior experience with the brand or is familiar with the brand name and the brand image, price would become a less important factor in the assessment of quality. Perceived risk. It refers to a feeling of uncertainty that arises within an individual when he fails to predict the consequences of product choice, usage and resultant experience. तो perceived risk में क्या होता है कि जो आपको ये डर होता है कि कहीं आपने ये जो प्रोडक्ट चूज़ किया है ये आपके लिए ठीक भी रहेगा, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना करे. जैसे आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हो, कईयों के स्मार्टफोन जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो आपको ये अपनी चॉइस पे थोड़ा सा होता है. और रीजंस क्या होते हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूनेस ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विस ऑफरिंग, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑफरिंग, हाई प्राइस. अब देखो कोई मोबाइल नया आया है तो आप थोड़ा हेजिटेट करते हो कि ये नहीं खरीदना, पता नहीं कैसा चलेगा. एंड जैसे कोई अच्छा है, आपको पहले से पता है उसके फीचर्स एंड ऑल, तो आप उसको लेने में हिचकिचाते नहीं हो. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो. कल अब हम करेंगे ये रिस्क एंड कौन से टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं, ठीक है. तो थैंक यू सो मच. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो.